स्पॉटलाइट चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अभी हम आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हो आज स्क्रीन का कलर मैंने ग्रीन रखा है। इसके पीछे का रीजन है आज आपको मार्केट में बहुत ही बढ़िया तेजी आते हुए दिखाई दी। ऐसी तेजी अभी हमने बहुत दिनों के बाद देखी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मार्केट के इस तेजी के पीछे के क्या कुछ रीजन थे और क्या ये तेजी बरकरार रहेगी या फिर हमें जल्दी इसमें गिरावट आते हुए दिखाई देगी। तो चलिए जानते हैं वो सब रीजन। अगर आपने आज मार्केट को ओपनिंग से ही फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि मार्केट में आज हमें गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई दी थी। उसके बाद हमें स्लाइड वे परफॉर्मेंस होते हुए दिखाई दिया, लेकिन एंड के कुछ मिनट्स में सिर्फ एंड के 2 to 5 मिनट्स में हमें बहुत ही बढ़िया तेजी मार्केट में आते हुए दिखाई दी और इस तेजी की वजह से हमारा मार्केट लगभग एक 1.60% से जम करके ऑलमोस्ट 24,800 के पास पहुंच चुका है। और जो मार्केट में 24,400 का जो लेवल था वो भी बहुत ही इजीली आज के दिन पार कर लिया। और आज हमें निफ्टी जो है हमारा लगभग 400 पॉइंट के अराउंड अप जाते हुए दिखाई दिया। निफ्टी 50 का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हमें आज बहुत सारे दिनों के बाद आते हुए दिखाई दिया। तो इसके पीछे जरूर कुछ ठोस कारण होंगे, तो वही कारण हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला कारण, निफ्टी 50 बनता है बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के जो शेयर है उनको मिला के। तो निफ्टी में जो अलग अलग शेयर है उनका अलग अलग वेटेज है, लेकिन निफ्टी में आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो बैंकिंग सेक्टर का है, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज का। और हमें आज के दिन फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बहुत ही बढ़िया जंप आते हुए दिखाई दी। और साथ ही में जो आईटी के शेयर्स है उनमें भी लगभग 3.28% की जबरदस्त तेजी आज हमें आते हुए दिखाई दी, जिसकी वजह से हमें निफ्टी 50 में भी बहुत ही बढ़िया उछाल आते हुए दिखाई दी। अगर आप निफ्टी मीडिया को छोड़ दे तो बाकी के जो सारे के सारे सेक्टर है उसमें आज आपको बहुत ही बढ़िया तेजी दिख रही होगी। और इस तेजी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन था जो दुनिया के भर के सारे मार्केट है। आप देख सकते हो जो डो जोन्स था, S&P 500 था, हांगकांग का हैंगसेंग था, जर्मनी का डेक्स था, फ्रांस का मार्केट था, सभी में बहुत ही बढ़िया तेजी आज के दिन हमें दिखाई दी थी। सिवाय कॉस्पी के जो कोरियन मार्केट था वहां पे हमें लगभग 5% की बढ़िया गिरावट होते हुए दिखाई दी थी। हाँ, ये यही मार्केट है जिसने हाल ही के दिनों में इंडिया के मार्केट को बीट किया था और हमारे मार्केट से ऊपर चला गया था, लेकिन अभी इसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आप पूरे मार्केट में आप देख सकते हो लगभग 5.12% की गिरावट हुई थी और हमारे मार्केट में आज हमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इसके बदौलत आते हुए दिखाई दिया। और इसका श्रेय जाता है सिर्फ एक इंसान को जिसका नाम टी से शुरू होता है। आप सभी ने पहचान लिया होगा कौन है वो, बाबा जी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, वो इंसान है हमारे ट्रम्प। ट्रम्प साहब ने एक ऐसी बात बोल दी जिससे कि पूरा मार्केट हैरान हो गया और उसकी वजह से जो ऑयल की प्राइसेस है वो हमें क्रैश करते हुए दिखाई दी। और हाल ही के दिनों में ट्रम्प जब भी मुंह खोलते हैं तो बोलते हैं यूएस और ईरान के वार के बारे में। और संडे के दिन इन्होंने कुछ ऐसा ही बोल दिया जिसकी वजह से जो मार्केट है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खलबली हमें मचते हुए दिखाई दी। तो ट्रम्प साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि जो ईरान की टॉक्स थी वॉर के बारे में और वॉर को रोकने के बारे में वो फिर से मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। उसकी वजह से हमें जो क्रूड ऑयल है उसमें बहुत ही मैसिव गिरावट होते हुए मंडे को दिखाई दी। और क्रूड ऑयल में गिरावट सबसे बढ़िया रीजन है इंडियन मार्केट के लिए ऊपर जाने का, क्योंकि इस क्रूड मार्केट हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है उससे डायरेक्टली लिंक करता है। हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो क्रूड के भरोसे ही चलती है और हम लगभग हमारा 85% क्रूड जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो जब क्रूड के प्राइस में गिरावट होती है तो इसका डायरेक्ट असर हमारे मार्केट पे और हमारे बिजनेसेस पे होता है। और ट्रम्प का ये बयान कि मंडे से हम टॉक्स रिज्यूम कर देंगे, इसका मतलब ये होता है कि जो वॉर है वो रुक जाएगी और डिप्लोमेसी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही वॉर रुकती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ओपन हो जाता है। ओपन जब होता है तो वहां से क्रूड ऑयल इजीली फ्लो हो सकता है और इंडिया में भी जो क्रूड ऑयल आता है वो लोअर प्राइस में आता है, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेसेस को डायरेक्टली बेनिफिट होता है। ट्रम्प के ये विधान के बाद आप देख सकते हो ब्रेंट क्रूड में लगभग 4.33% की गिरावट हुई थी, मोरवन क्रूड में लगभग 6% की और WTI क्रूड में भी लगभग 5.70% की गिरावट हुई थी, जो कि बहुत ही मैसिव गिरावट है। और ये जो क्रूड ऑयल में गिरावट हुई उसकी वजह से जो दुनिया भर के मार्केट है वहाँ पे हमें जंप आते हुए दिखाई दी, क्योंकि जो अदर्स कंट्री है वहाँ पे भी क्रूड जब महंगा होता है तो उनको भी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। इसके बाद वाला अगर रीजन आप पूछे तो वो है FIIs। लास्ट के कुछ दिनों से FIIs कंटिन्यूसली बाइंग का मूड में है और कंटिन्यूसली मार्केट में शेयर बाय कर रहे हैं और ये बाइंग हमें आज के दिन भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दी। आज FII ने लगभग 922 करोड़ का माल हमारे इंडियन मार्केट में उठाया और उसी की वजह से हमें आज मार्केट में बहुत ही अच्छी खासी जंप भी आते हुए दिखाई दी। साथ ही में DIs में भी आज लगभग 1571 करोड़ का जो बाइंग है वो की है। तो FII
और DIIs ने मिलकर बहुत ही अच्छी खासी बाइंग करते हुए हमें आज दिखाई दी। साथ ही में यहाँ पे हमें रिटेल इन्वेस्टर में को भी मानना पड़ेगा कि रिटेल इन्वेस्टर भी मार्केट में कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं, और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इतनी तेजी आनी तो मार्केट में बनती थी। अगर आप लास्ट के कुछ दिन देखो तो लास्ट दिन था फ्राइडे 31 जुलाई। आपको ये देख सकते हो कि FIs ने फ्राइडे को भी लगभग 277 करोड़ का माल खरीदा था, 30 को भी, 29 को भी और 28 को भी। लास्ट के लगभग 4 सेशन FIs कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे थे, और साथ ही में DIIs भी। सिर्फ एक दिन था जब DIIs ने सेलिंग की थी, लेकिन इस दिन पे हमें FIs की बहुत ही जबरदस्त बाइंग मार्केट में होते हुए दिखाई दी थी। तो ये सारे रीजन आज मिल गए थे, उसकी वजह से हमें मार्केट में आज बहुत ही अच्छी खासी तेजी आते हुए दिखाई दी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये तेजी सस्टेन करेगी या फिर स्नैप हो जाएगी। तो इसका भी रीजन मार्केट में जो अभी लेटेस्ट खबर चल रही है वहां से हमें पता चलता है। ट्रम्प की तरफ से तो हमें न्यूज आ गई थी, लेकिन आप सभी को अभी पता ही होगा कि ट्रम्प पे सारी दुनिया कितना ट्रस्ट करती है। तो ट्रम्प के बाद अभी ईरान ने भी स्टेटमेंट दे दिया है, और ईरान ने बोल दिया है कि वो डिनाई करते हैं ट्रम्प के क्लेम को कि वो मंडे से जो बातचीत है वो स्टार्ट करने वाले थे। तो यहाँ पे हमें ये जो लेटेस्ट खबर है वो निगेटिव आते हुए दिखाई दे रही है, जिससे कि हमें कल के दिन मार्केट में गिरावट भी होते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि अगर ईरान इस क्लेम को रिजेक्ट करता है यानी कि वॉर अभी स्टार्ट रहेगा। वॉर अगर स्टार्ट रहता है तो ऑयल की जो मूवमेंट है वो भी स्टॉप हो जाएगी, और ऑयल की मूवमेंट स्टॉप होती है तो डिमांड बढ़ेगी, और इससे प्राइसेस भी जो ऑयल के है वो जम कर सकते हैं। जब ऑयल के प्राइसेस जम हो गए तो सबसे जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो इंडिया पे ही होगा। स्टिल अगर आप डो जोन्स यानी कि US का मार्केट देखे तो उसमें हमें आज लगभग 1% की जम दिखाई दे रही है, और डो जोन्स भी हमें आज कुछ गैप अप ही ओपन होते हुए दिखाई दिया था। तो अभी ये कल के दिन देखने वाली चीज रहेगी कि क्या मार्केट फिर से अप जाता है या ईरान की स्टेटमेंट की वजह से डाउन होता है। तो ये थे कुछ रीजन जिनकी वजह से हमें मार्केट में आज के दिन जंप होते हुए दिखाई दी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही में वीडियो को भी लाइक कर लेना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।